सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने बने परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज शुक्रवार का दिन और शुक्रवार को जैसा कि मंजू जी का दिन बीच में आज 2 हफ्ते बाद हम वापस मंजू जी से मिल रहे हैं, तो मंजू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और बहुत ही सुंदर एक श्रृंखला चल रही है, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की पुस्तक पर आधारित श्रृंखला। उसके अंतर्गत आज का हमारा जो विषय है अन्यत्व की भावना और अनुप्रेक्षा। अन्यत्व शब्द सुनने में नया लग रहा होगा आप लोगों को, इसका अर्थ समझना है हमें। अन्यत्व क्या होता है? अन्यत्व का सीधा सीधा अगर अर्थ देखा जाए तो होता है परायापन। परायापन तो अपना कौन पराया कौन, इस बात को पहले हमें समझना होता है। हम हर चीज को आज अपना मान रहे हैं, लेकिन अपना कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। हम अकेले आए हैं और अकेले जाना है। ये शरीर जो है हमारा, ये शरीर भी अपना नहीं है। तो दूसरी तो बात है, अन्य समझते हैं, परिवार को अपना समझते हैं, मकान को अपना समझते हैं, धन संपत्ति को अपना समझते हैं। तो ये अपनापन और परायापन, इस भेद को हमें समझना होगा, तो ही हम अन्यत्व को समझ सकेंगे। तो शरीर भी जो हमारा नहीं है, हम कायोत्सव करते हैं तो कायोत्सव के अंत में हम भेद विज्ञान की अनुभूति करवाते हैं। तो भेद विज्ञान, हमें भेद विज्ञान का प्रयोग भी हमें यही बात सिखाता है। तो आज हम अन्यत्व की अनुप्रेक्षा या अन्यत्व की भावना, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा मार्गदर्शन हमें मिलने वाला है और एक ज्ञान का भंडार कहूँ। मंजू जी बहुत सुंदर व्याख्या, बहुत बढ़िया आप समझाने का तरीका, एक एक बात को इस तरह से आप विश्लेषण करके समझाती है कि हर किसी के गले उतर जाती है। तो ये कला जो आप में बहुत ही सुंदर, सरस्वती का वास जिसको बोलते हैं ना, सरस्वती का वास आपके जिह्वा पर है। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से। ओम अरहम, ओम अरहम। और आपसे निवेदन करता हूँ आप आज का सेशन प्रारंभ करें। यस। आराध्य के चरणों में वंदन, प्रेक्षा प्रणेता के चरणों में वंदन, गुरुवर के चरणों में वंदन। सभी को ओम अरहम, सुप्रभात। ओम अरहम। हमारी श्रृंखला चल रही है अमूर्त चिंतन। अमूर्त
जिसमें न रंग है, न वर्ण है, न रस है, न रूप है, कुछ भी नहीं। अब अमूर्त का तो चिंतन ही कर सकते हैं, दिखाई तो दे नहीं सकती है ना। चिंतन कर सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। तो अमूर्त है हमारी चेतना, आत्मा। इस श्रृंखला में हमने सबसे पहले जाना अनित्य। अनित्य भावना हमने जानी। अनित्य यानी हम सब शरीर के स्तर पर जीते हैं, जो कुछ सोचते हैं, करते हैं, जानते हैं, इस शरीर के स्तर पर शरीर को जान रहे हैं, शरीर से काम कर रहे हैं, शरीर से ही सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं, शरीर को अपना मान रहे हैं और इसको अपना मान रहे हैं। और इसलिए ये दुख भी है कि ये तो एक दिन छूट ही जाएगा। देख रहे हैं संसार की रीत, हमने अनित्य से ये बात जानी कि ये शरीर अनित्य है। एकत्व, अकेला हूं, ये भी एक दुख का कारण है, क्योंकि अकेले जीना बहुत मुश्किल है और हम अकेले जी नहीं रहे हैं, पूरे संसार के लोगों के साथ जी रहे हैं, तो वो भी हमें दुख देता जा रहा है। फिर हमने जाना एकत्व, मैं अकेला हूं, ये जाना। असरण, कोई शरण नहीं देगा। तो क्या करें, चाहे सुख चाहिए और कुछ ऐसा चाहिए कि हम इस दुख से मुक्त हो जाए। तो इतना जाना, तो अब जाना तो आखिर है क्या, मैं हूं कौन, है ना। मैं शरीर नहीं हूं जिसके लिए मैं 24 घंटे जानता हूं, देखता हूं, जीता हूं, और जिसके लिए मैं सब कुछ कर रहा हूं ताकि शरीर बचा रहे, शरीर स्वस्थ रहे, तो मुझे वो सब मिलता रहेगा जो मैं चाहता हूँ। पर शरीर तो अनित्य है। फिर हमारा चिंतन आगे बढ़ता है, तो मैं कौन हूं, क्या हूं। तब आती है अनत्व भावना। अन्य, मैं अन्य हूं। जिस शरीर के स्तर पर जी रहा हूं मैं, ये शरीर में नहीं हो सकता, है ना। अगर सिर्फ शरीर ही है तो फिर डर किस बात का है। चलो खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे, मर जाएंगे, खेल खत्म है सारा। पर ऐसा तो नहीं है। तब हमारा चिंतन आगे बढ़ता है कि तो मैं हूं कौन। यानी मैं शरीर तो नहीं हूं, मैं कुछ अन्य हूं। अन्यत्व भावना। तो अन्यत्व भावना सम्यक दर्शन का मूल है। जब हम ये जान लेते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर से भिन्न हूं, शरीर से भिन्न चेतना जो केवल जानने वाली है, देखने वाली, जो न करता है न भोगता। निश्चित दृष्टि से कहें तो हमारी आत्मा न ही करने वाली है और न ही भोगने वाली। जैन दर्शन में स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है हमारा, कि आत्मा और कर्म अनादिकाल से मिले हुए, दोनों का स्वभाव बिल्कुल भिन्न है, लेकिन ये संसार की गति दोनों की मिलने से ही चल रही है। जीव और पुद्गल मिले हुए हैं, इसलिए संसार में जीव जन्म मरण का चक्कर चल रहा है, ये संसार के सारे काम चल रहे हैं। लेकिन ये संसार दुख में है, हमें दुख मिल रहा है और अब हमें सुख चाहिए। हम जब थक जाते हैं इस अनंत काल में चक्र में घूमते घूमते, तब हमें उस सुख की चाह हो जाती है जो कभी नष्ट न हो। तब हमारी ये सारी खोज शुरू होती है और अब हम अध्यात्म में प्रवेश करते हैं। तो अन्यत्व भावना सम्यक दर्शन का मूल है, जहां हम ये जान लेते हैं कि मैं शरीर नहीं, शरीर से भिन्न हूं। शरीर से भिन्न चेतना जो शाश्वत है, जिसका जन्म है न मरण है। जब हमारी ये भावना पुष्ट होती है, तब क्या होता है, मान लीजिए हमारे जीवन में थोड़ा सा भी दुख आया, हम रोने लग जाते हैं, हताश हो जाते हैं। शरीर में कोई रोग हुआ, और आज रोग किसके नहीं है, शरीर के रोग से सब पीड़ित हैं और हम उसी के स्तर पर ही जी रहे हैं। आज हम ध्यान जैसी चीज जिससे हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं या परमात्मा बन सकते हैं, उसको भी हम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उससे ऊपर उठ ही नहीं पा रहे। और जब तक हम इस शरीर को स्वस्थ या इससे ऊपर नहीं उठेंगे, आगे की बात नहीं सोचेंगे, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं की बात करते रहेंगे, तब तक हमारी दुख से मुक्ति संभव ही नहीं। क्योंकि शरीर के बारे में हम सब जान लिया, ये अनित्य है, इसकी शरण भी हम नहीं स्वीकार कर सकते हैं, ये मरण धर्म है, तब हमें दुख तो निश्चित ही है ना। तो अनत्व भावना हमें क्या कहती है? अनत्व भावना का मतलब ही है कि जो हम ये प्रवृत्ति कर रहे हैं,
इस प्रवृत्ति से भिन्न होकर जीवन जी। जो हम सारे दिन ये करते रहते हैं, समझ जो हमारी योग है मन वचन का है कि हम जो ये प्रवृत्तियां कर रहे हैं ये कर रहे हैं, लेकिन ये करने वाली मेरी आत्मा नहीं। ये जो है करने वाली मेरी आत्मा नहीं है। ये कर्म कर्म को खींच रहे हैं, यानी पुद्गल पुद्गल को खींच रहा है और पुद्गल ही प्रवृत्ति कर रहा है और करवा रहा है। आत्मा न कर रही है न करवा रही है। मैं अन्य हूं जो केवल जान रहा हूं, देख रहा हूं। इसलिए शरीर से जुड़े हुए जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, कष्ट है, दुख है, पीड़ा है, उसे केवल उस शरीर ही से ही है। आत्मा में कोई कष्ट नहीं है, आत्मा में रोग है, न रोग है न शोक है, कुछ नहीं। वो केवल जानती है और देखती है। जब हमारी ये चेतना जागृत हो जाती है तो क्या होता है, हम दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इस शरीर रहते हुए भी हम उन दुखों को नहीं भोगते हैं जो हमारे जीवन में आते हैं, क्योंकि मुझे हो ही नहीं रहा दुख। शरीर का जो धर्म है वो अपना काम कर रहा है, मेरा जो धर्म है मैं अपना काम कर रही हूँ। मेरा काम है केवल जानना, देखना, मैं देख रही हूँ। तब हम क्या सोचते हैं, ये संसार एक नाटक है, चल रहा है, इसका स्वभाव है, नाटक है ना। नाटक है मतलब क्या, रियलिटी नहीं। जो हो रहा है उसे मैं देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, मैं देखने जानने वाला हूँ। हमारे जीवन के जो दो बड़े दुख के कारण है वो है अहंकार और ममकार, मैं और मेरा। जब हम ये जान लेते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं शरीर नहीं, तो अहंकार का भाव पूरा विसर्जित हो जाता है। क्योंकि हमारा अहंकार किस लिए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, है ना। यही तो है, मैं ये करता हूँ, और वही हमें अहंकार देता है कि करने वाला मैं हूं, मैं। तो जब ये अहंकार विसर्जित हो जाता है, तो अहंकार अगर हम देखें तो क्या, ये जो सारे दिन हमें क्रोध आता है, क्रोध का कारण क्या है, अहंकार। मैं जब इस मैं पे चोट लगती है, बिल्कुल क्रोध पैदा हो जाता है। दूसरी जो ग्रंथि है ममकार, हम जो कहते हैं ये शरीर मेरा है। पहला मैं शरीर हूं, ये जब भावना खत्म हुई तो हमारा अहंकार खत्म हो गया कि मैं शरीर नहीं, शरीर से भिन्न। दूसरा, शरीर मेरा है। जब ये शरीर के प्रति जो हमारी आसक्ति है कि शरीर मेरा है, हमने अनित्य भावना से, असरण भावना से ये जाना, शरीर मेरा नहीं, मेरा होता तो हमेशा मेरे साथ रहता। ये तो निश्चित है जाएगा ही मुझे छोड़ के, तो शरीर मेरा नहीं। जब ये आसक्ति छूट जाती है तो ममकार की ग्रंथि भी हट जाती। मैं और मेरा, जब ये दो विक्षेप हट गए हमारी आत्मा से, हम हर दुख से मुक्त हो गए, अभी और इसी वक्त। न स्वर्ग की जरूरत है न मोक्ष की जरूरत है, आप इसी वक्त मुक्त हो अगर आप मैं और मेरा आपने छोड़ दिया। और यही सम्यक दर्शन है। हम सम्यक्त्व किसको कहते हैं जैन दर्शन में? सम्यक्त्व की दो परिभाषा बताई जाती है जैन दर्शन में। एक, जो 9 तत्वों को जानता हो, या शॉर्ट में कहूं तो जीव और अजीव को जानने वाला सम्यक्त्व है, सही जानने वाला सम्यक्त्व। ऐसा क्यों? जीव यानी चेतना, अजीव यानी शरीर, पुद्गल। तो इन दो के सच्चे स्वरूप को अगर हम जान लेते हैं तो हम निश्चित रूप से सम्यक्त्व भी है। जान लेना सम्यक्त्व है। जब जान लेते हैं, एक न एक दिन हमारे वो चीज आचरण में भी आ जाती है। इसलिए कहा गया, पहले ज्ञान फिर आचरण। तो सम्यक्त्व का अर्थ ही है जीव अजीव के सच्चे स्वरूप को जान लेना। सम्यक्त्व की दूसरी परिभाषा बताई गई, देव, गुरु और धर्म, इन तीन के सच्चे स्वरूप को जान लेना। वही बात, अगर हमें सम्यक्त्व होना है, अज्ञान है, तो हमें गुरु की शरण जानना होगा। तो गुरु भी कौन से? सम्यक, है ना। और हमारे हिसाब से सम्यक गुरु कौन? जो 5 महाव्रतों का पालन करते हैं, जिन्होंने केवली प्ररूपित धर्म को स्वीकार किया, उस धर्म की आराधना करने वाले।
है ना। केवली प्ररूपित धर्म सच्चा धर्म, केवली प्ररूपित धर्म के संचालक सच्चे गुरु, है ना। देव गुरु और धर्म, देव अरिहंत भगवान। तो इस तरह से अन्यत्व भावना सम्यक्त्व का मूल। मूल क्यों? क्योंकि हमें यही जानना है कि मैं हूं कौन, वास्तविकता में मैं हूं कौन, जो मैं जान रही हूँ, देख रही हूँ, जी रही हूँ, अनुभव, क्या वो मैं हूं? अगर वो मैं होती तो मेरा अस्तित्व तो कभी समाप्त नहीं हो सकता। संसार में कोई भी चीज नष्ट नहीं होती, कोई भी चीज नष्ट नहीं होती, रूप परिवर्तित होते हैं। तो ये शरीर है जो ये जब मुझे छोड़ जाने वाला, तो ये मैं कैसे हो सकती हूँ, या कैसे हो सकता हूँ? तो अनित्व भावना का मतलब हुआ मैं अन्य हूँ। अन्य यानी जिस स्तर, जिस शरीर को मैं और मेरा मान के मैं जी रहा हूँ, वो मैं नहीं। यही है हमारी अन्यत्व भावना। तो अन्यत्व भावना, जैसे कि भेद विज्ञान का जो हम बात करते हैं, भेद विज्ञान हमें क्या सिखाता है? आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न। यही जैन दर्शन की साधना का मूल है। यही मूल है कि हमें भेद विज्ञान का अनुभव कर लेना है, और ये अनुभव किया हम अभी और इसी वक्त मुक्त, हम अभी और इसी वक्त दुखों से दूर हो जाएंगे। तो अन्यत्व की साधना भेद विज्ञान की ही साधना। तो आइए हम सब प्रयोग करेंगे आज, भेद विज्ञान, अन्यत्व भावना, इनका। तो सभी तैयार हो जाएं प्रयोग के लिए। अपने अपने आसन और मुद्रा का चुनाव करें। श्वास मंद, आंखें कोमलता से बंद। गर्दन, कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। कंधों को ढीला छोड़, बिल्कुल ढीला छोड़। महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। पहले बाएं नथुने से श्वास लेना है और दाएं नथुने से छोड़ते हुए महाप्राण ध्वनि करेंगे। पुनः दाएं नथुने से श्वास लेंगे और बाएं से छोड़ते हुए महाप्राण ध्वनि करेंगे। ये हम 5 बार करेंगे, जिसमें 10 बार महाप्राण ध्वनि होगी। पहले पूरा श्वास बाहर निकालें, श्वास भरेंगे,
शाम कायोत्सर्ग शरीर को स्थिर रखें। कोई हलन चलन नहीं। पूरी स्थिरता। शरीर की पकड़ को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। सुझाव दें। शरीर शिथिल हो जाए। हो जाए। हो जाए। अनुभव करें शरीर हल्का हल्का और हल्का होता जा रहा है। शरीर की पकड़ छूटती चली जा रही है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की ये मुद्रा बनी रहे। चित्त को आनंद केंद्र पर केंद्रित कर।
एकाग्रता और जागरूकता बनी रहे। आनंद केंद्र पर चित्त को केंद्रित करते हुए श्वास भरते हुए अनुप्रेक्षा करें, मेरी आत्मा इस भौतिक शरीर से भिन्न है। श्वास भरते हुए ये अनुप्रेक्षा करेंगे, मेरी आत्मा इस भौतिक शरीर से भिन्न है। श्वास छोड़ेंगे, पुनः श्वास भरते हुए ये अनुप्रेक्षा करें, मानसिक रूप से मेरी आत्मा इस भौतिक शरीर से भिन्न है। पूरी तन्मयता के साथ अनुप्रेक्षा करें, मेरी आत्मा इस भौतिक शरीर से भिन्न है। श्वास भरते हुए मेरी आत्मा इस भौतिक शरीर से भिन्न, मेरी आत्मा इस भौतिक शरीर से भिन्न है। श्वास भरते हुए अनुप्रेक्षा करें, छोड़ते हुए अनुभव करें, कि मैं शरीर से भिन्न हूँ। पूरी तन्मयता और जागरूकता के साथ अनुप्रेक्षा करें। जितनी गहरी एकाग्रता और जागरूकता, उतना ही पुष्ट भावना का प्रयोग। अपने भावों को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाने के लिए पूरी एकाग्रता और जागरूकता की। मेरी आत्मा इस भौतिक शरीर से भिन्न है। अनुचिंतन करें, स्थूल शरीर भौतिक पदार्थ वाला है। यही आसक्ति का
मूल कारण है। जो इस आसक्ति को कम करता है वह दुख दर्द को भी कम महसूस करता है। इसलिए मैं शरीर की आसक्ति कम करने के लिए भेद विज्ञान का अभ्यास करूंगी। ये शरीर भौतिक पदार्थ वाला है। यही आसक्ति का मुख्य कारण है। जो इस आसक्ति को कम करता है वह दुख और दर्द को भी कम महसूस करता है। इसलिए मैं भी शरीर की आसक्ति को कम करने के लिए भेद विज्ञान का अभ्यास करूंगी। भौतिक जगत का सुख और दुख दोनों ही शरीर सापेक्ष है। इस शरीर को मेरा समझना अथवा मैं शरीर हूं ऐसा मानना दुख का मूल कारण है। शरीर से जुड़े हुए सुख दुख ये सब हमेशा रहने वाले हैं। ये सब क्षणिक है। मुझे शरीर के प्रति आसक्ति को कम कर मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, अनंत आनंद से संपन्न। मैं आत्मा आनंद स्वरूप ही हूं। मुझे अपने सुख के लिए किसी अन्य भौतिक पदार्थ की या शरीर की अपेक्षा नहीं। मैं शरीर हूं, यह अहंकार, और शरीर मेरा है यह ममकार। इस अहंकार और ममकार की ग्रंथि को भेदने के लिए मैं अन्यत्व की अनेक्षा अनुप्रेक्षा करूं ऐसा मेरा संकल्प। अन्यत्व की अनुप्रेक्षा मेरे अहंकार और ममकार का विसर्जन करेगी ऐसा मेरा विश्वास है। मैं शरीर से अन्य आत्मा चेतना अजर अमर अरुज शाश्वत चेतना आत्मा
3 बार महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। श्वास भरें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। सभी मेरे साथ एक बार शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। 3 बार सत्य को वंदन। वंदे सच्चं, वंदे सच्चं, वंदे सच्चं। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। प्रयोग संपन्न। ओम अरहम। अन्य तो क्या है, हमने समझा ये शरीर जो है ये मेरा नहीं, शरीर मेरा नहीं है। शरीर, इस बात को भी हमने समझा। अभी हमारे पास समय बचा हुआ है, हम आपसे भी बात करेंगे। शरीर और आत्मा, इस भेद को समझना बहुत जरूरी है। मैं बीच बीच में जब प्रयोग करता हूँ, मुझे ऐसा अनुभव होता है, एक कल्पना, जैसे एक मरकरी, मरकरी समझते हैं ना, पारा, मरकरी की बूंद होती है। उसे किसी भी बर्तन में रख दो आप, छोटा बर्तन हो, शायद चम्मच में रखो या बड़े बर्तन में रखो, वो अपनी आकार में रहता है, शेप में रहता है, कभी बिखरता नहीं है। बर्तन बड़ा हो या छोटा हो, मरकरी का बूंद जो है वो अपने आकार में रहता है। लेकिन वहीं अगर पानी की बूंद होती है तो क्या होता है, बिखर जाती है। बर्तन फूट जाए तो पानी बिखर जाएगा, थोड़ी देर बाद सूख जाएगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, परिवर्तित वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, या उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन पारा जो होता है, बर्तन छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसका शेप, उसका अस्तित्व वैसा ही रहता है। तो हमारी जो आत्मा है ये पारे के बूंद की समान है। बर्तन छोटा मिलता है तो पंच, हमारे जो शरीर मिला है, हमें कभी छोटा शरीर भी मिल सकता है, कभी बड़ा भी मिल सकता है, हाथी का शरीर भी मिल सकता है, चूहे का शरीर भी मिल सकता है। लेकिन आत्मा जो है, जो पारे की बूंद है, वो वैसी ही रहनी है। इस बात को हमें समझना है। हमारा शरीर छूटने वाला है, भाव भाव में हम भटकते हुए न जाने कितने शरीर हमने धारण किए, लेकिन आत्मा का अस्तित्व हमारा ज्यों का त्यों है। इस बात को हमें समझना है। तो अब मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। अलका जी
भी हमारे साथ जुड़ी है। पहले अलका जी, पहले आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। यस, सबके लिए हाथ ऊपर कर दीजिए। यस, मंजू जी के लिए वाह 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 वाह, बहुत मैं बढ़िया। गैलरी व्यू ले रहा हूँ, सब मेरे को सब दिख रहे हैं, जिनके भी वीडियो ऑन है। आपको नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन मेरे को सब दिख रहे हो आप। तो अपना आप सभी एक वीडियो ऑन कीजिए। मैंने एक बार गैलरी व्यू लिया है अभी। सबको हाथ ऊपर करना है, दिखने चाहिए आनंद भाई जी को सारे हाथ। वीडियो ऑन करके कर दीजिए एक बार। यस, ऊपर हाथ आप सीधा इसका करना है। वीडियो केवल देखोगे ना, हाथ से- सबको दिखे, सब दिखेंगे आपको वीडियो में। लक्ष्मी जी हाथ ऊपर, मतलब स्ट्रेट ऊपर। हाँ जी, यस, स्ट्रेट ऊपर, केवल मोड़ा हुआ हाथ नहीं चाहिए, खड़ा हुआ हाथ, ताकि बिल्कुल। तनाव भी आ जाएगा आपका ओम हाथ। आराम, कोनी ओम सीधा, आराम। कोनी सीधा। चलिए, कोई बात नहीं है। बहुत सुंदर सीरियल है, क्योंकि ये पुस्तकें इतनी महत्वपूर्ण है और सही में लोगों से पढ़ी भी नहीं जाती, क्योंकि मुश्किल है, कठिन लगती है। परंतु मंजू जी इतना इजी करके और सहजता से छोटी सी शॉर्ट में और इतना गर्भित बता देती है और प्रयोग भी कराती है। ये बहुत आवश्यक है। आपको याद होगा तो मैंने भी एक बार आपको बताया था कि शरीर के लिए बहुत डॉक्टर है, इतने सारे डॉक्टर है। साइकोलॉजी, मन के लिए भी अभी साइकोएट्रिक इतने लिख ली, काउंसलिंग भी चलता है, कुछ ना कुछ चलता है, परंतु भावना के लिए कोई डॉक्टर नहीं। भावनिक समस्याओं का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और ये दुनिया में सारी जगह सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है। पर हम भाग्यवान है कि हमारे आचार्य, हमारे गुरु ने, हमारे तीर्थंकरों ने इस पर कितना चिंतन किया होगा और ये अणुप्रेक्षा का हमारे लिए रास्ता खुला है। और ये अणुप्रेक्षा अगर करेंगे तो सचमुच अपनी क्या भावना, कहाँ गलती है वो समझ जाएंगे। तो उसकी रोज अणुप्रेक्षा करेंगे तो सचमुच अपनी कई समस्याएं खत्म हो जाएगी। कल ही प्रवचन में उदित मुनि जी फरमा रहे थे कि सुमेरमल जी स्वामी के वही एक केस आई थी, तो एक लेडी की प्रॉब्लम्स हो गई थी। कुछ भी प्रॉब्लम होती है किसी की, कुछ भी प्रॉब्लम हो, डॉक्टर के पास जाने के बाद कोई भी उसमें दोष नहीं निकल रहा था। कई बार ऐसे होता है कि डॉक्टर सब करते हैं, एक्सरे करते हैं, एमआर का, जो जितने प्रोसेस से करते, पर बोलते कुछ है नहीं आपके इसमें, फिर भी बीमारी है। तो ये भावना के कारण होती है। तो इसीलिए अणुप्रेक्षा बहुत उपयोगी है और बहुत सुंदर मंजू जी ने ये सीरियल शुरू की है, बहुत ही उपयुक्त है और बहुत आवश्यक है, ऐसा मुझे लगता है। तो एक बार मंजू जी के लिए ओम अरहम। ओम आराम, ओम आराम, ओम। बढ़िया, ओम अरहम। सभी को बात करनी, वो अपनी बात रख सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। लक्ष्मी लता जी, अपने आप को अनम्यूट किया। लक्ष्मी लता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र सभी को। बहुत ही अच्छा प्रयोग हुआ और ये जो आत्मा का साक्षात्कार है इसी से संभव है। और हम सबसे बड़ा अटैचमेंट तो शरीर से होता है, सबसे पहले शरीर से होता है। तो इसकी आसक्ति जब हम छोड़ देते हैं इस प्रयोग के द्वारा, मेरे को लगता है रोज करना चाहिए और दिन में जब भी समय मिले, ज्यादा अटैचमेंट लगे तब करना चाहिए मेरी समझ में। जय जिनेन्द्र सभी से। जय जिनेन्द्र। वर्षा जी, आप कहाँ से हो? मैं बहरमपुर, मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद, बंगाल, बंगाल। हाँ, बंगाल, बंगाल। देखिए हमने कहाँ से हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। पहली बार जुड़ी है क्या आप? हाँ, नहीं, लेवल 1 की ट्रेनिंग में मंजू जी, तब मौका मिला था, मंजू जी ने क्लास लिए थे कांटेक्ट और उनसे जुड़ने का। तो तब से वो जब भी ऐसे कुछ प्रोग्राम्स और होते हैं तो उनकी लिंक भेज देते हैं तो जुड़ जाते हैं। वैसे विशेष कुछ नहीं कर रहे हैं, बस स्वयं के लिए थोड़े से प्रयोग और कोशिश करते हैं कि इन्हीं सब भावनाओं के साथ। लेवल 1 किया हुआ है आपने? हाँ, नहीं, लेवल 1 किया हुआ है नहीं बोल सकती हूँ सर, क्योंकि पर्सनल ट्रेनिंग वगैरह सब की थी, पर मैंने परीक्षा नहीं दी, मैंने शिविर नहीं ज्वाइन किए। चलिए, अच्छी बात है। तो बस अब करना स्वयं है, के अब लेवल 1 करना है जरूरी है। लेवल 1 है, आप कर लीजिए। तो देखिए, ये सच्चे अर्थ में हम साधना करने का जो मार्ग है वो हमें मिल जाता है। हम साधना करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, तो आप लेवल 1 करोगे तो उसमें एक तरह से संकल्प भी हम लेते हैं भी हम साधक हैं, साधना करने के लिए आए हैं। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए साधना।